गैर मुस्लिम को, हिंदू को वो कहते हैं सदीक। हिंदुओं को सदीक कहते हैं। सदीक का मतलब है सच्चा दोस्त। अरे वाह, हमें दोस्त और उन्हें सच्चा दोस्त। उन्हें सच्चा दोस्त। बड़ी ज्यादती कर रहे हैं सऊदी हम अरब। जैसे कहते हैं ओए दो इधर आ, वो ये ओए, और उनको वो जी, उनके लिए जी है। और ये अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हो रही है। सऊदी हमें कहते हैं ओए इधर आ, इंडियंस को कहते हैं जी इधर आ। इतना बड़ा फर्क क्यों है जी? फर्क वो है कि कुछ हमारी आदतें भी खराब हैं। हाँ, हमारी आदतें खराब हाँ, हैं। क्या? हमारी आदतें ये है कि अब रमज़ान है, वहाँ ज़कात लेने वाला कोई नहीं है। ठीक है। हिंदू, क्रिश्चियन, फिलिपाइनी सारे लोग जो है ना वो नहीं लेंगे। हमारे लोग दरवाजे खटखटाते हैं, भीख मांगते हैं भीख मांगते पाकिस्तानी। हैं, कहते हैं हमें दे दें ज़कात। क्योंकि उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, जहाँ से हमें वैसा आता अच्छा लगता है हम उसी तरफ ही झुकाव ये करते बड़ी हैं। बात है। सऊदी अरब को पता है इंडिया मालदार है, इसलिए वो इसके साथ दोस्ती कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आजकल डॉलर जितना ऊपर जाएगा उसी मुल्क से हमारी दोस्ती होगी। और ये इंडियन कल्चर जो है वो वैसे भी इस चीज़ को प्रमोट कर रहा है कि जो मुस्लिमनिज्म है वो कम हो और सारी कंट्रीज इस चीज़ को सपोर्ट करें। पाकिस्तानी वहाँ जाते हैं तो वो कहते हैं हैया हैया, मतलब चीज़ों को टच भी ना करें। और दूसरी कंट्रीज जो है सऊदी अरब पाकिस्तानी को देख के हैया हैया करते हैं। ऐसे ही है। कर लें तो उनमें सबसे ज्यादा टॉप पर इंडिया है। ठीक है, अमेरिका को देख लो, वो एक सुपर पावर है, लेकिन वो किसके साथ अपने रिलेशन बेहतर करना चाह रहा है? इंडिया के साथ। चाइना को देख लो, इंडिया के साथ। सऊदीया को देख लो, इंडिया के साथ। ईरान को देख लो, तुर्की को देख लो। तो हर कंट्री चाहती है कि हम इंडिया के साथ अपने रिलेशन बेस्ट करें, क्योंकि वो आजकल ऊंचाइयों पे जा रहा है। अब देख लो, हम लोग यहाँ पे अपने बच्चों को कहते हैं चांद इधर आओ, चांद इधर आओ, तो वो देखो इंडिया चांद पे चला गया। यार हम उनकी कौन कौन सी चीजें बयान करें? तो हिंदुइज्म को वो देते हैं, प्रोटोकॉल देते हैं। वहाँ पे जो जितने भी हिंदू हैं वो उनके आने से खुश हैं, क्योंकि वो आप देखें ना गुजरात में उन्होंने ट्रेन वगैरह चलाई है, उसी से वो वजीर आला बने हैं। फिर उसी को उन्होंने एडवांस किया पूरे गुजरात से भी बाकी सूबों में ले गए, उसी से वो वजीर आज़म बने हैं। फिर वो उस पर खुद कोई करप्शन का कोई आज तक कोई पैसा साबित नहीं हुआ। तो वो सिंपल सा बंदा है, बज़ाहिर ये दिखाया बंदा कि वो है कि अपने हिंदुइज्म को वो प्रोटेक्ट करता है, उसी को वो आगे लेके जाता है। वो हिंदू मज़हब को भी प्रमोट कर रहे हैं और वहाँ मंदिर वगैरह ये वो हर चीज़ बन रही है, लेकिन उनको शायद अगले वक्त में अपनी इकॉनमी इतनी सर्वाइव नज़र नहीं आ रही। सऊदी को अपना सर्वाइवल नजर नहीं आ रहा। हाँ, हर वक्त हर मज़हब के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। ये अब अल्लाह जानता है कि दोस्तों, बेहतरी जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो भगवत गीता से रिलेटेड है। भगवत गीता सनातन धर्म में एक स्पिरिचुअल बुक है जो महाभारत से रिलेट करती है। इसमें बात हम ये करेंगे कि सऊदी अरब के अंदर भगवत गीता की 15 करोड़ कॉपीज़ अरबी में ट्रांसलेट हुई और उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट भी हुई। सऊदी अरब का इंडिया के साथ रिलेशनशिप तो बहुत अच्छा है, लेकिन अब हिंदुइज्म और हिंदू कल्चर की तरफ सऊदी अरब का जो खिंचाव है या जो झुकाव है वो बहुत ज़्यादा इस्लामिक दुनिया को जी चुभ रहा है कि मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम उम्मा का लीडर हिंदुइज्म की तरफ क्यों जा रहा है। साथियों, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, ये सभी खाड़ी देश हैं जो कि भारत के साथ पिछले कुछ वर्षों में इनका जो संबंध है भारत के साथ काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। और इसका कारण यह है कि भारत इस समय एक विकासशील देश है और भारत के साथ इनका व्यापार बहुत ही ज़्यादा होने लगा है, जिसके कारण इन देश को भारत का ध्यान रखना पड़ता है। वरना ऐसा भी दिन था जब भारत को कोई पूछने वाला नहीं था 1990-91 में, लेकिन उसके बाद से धीरे धीरे भारत ने विकास के मार्ग पर चलता रहा और अभी भी चल रहा है और पता नहीं विकसित कब बनेगा, लेकिन विकासशील तो इस समय है, जिसका मेन कारण ये है कि यहाँ की जनसंख्या, क्योंकि जब तक जनसंख्या में रोक नहीं लगाई जा सकती तब तक जो है भारत विकसित नहीं बन सकता, विकासशील के मार्ग पर ही चलेगा। क्योंकि जितने भी संसाधन आ जाए, अब उतनी जो संसाधन आएंगे जाहिर सी बात है वो इतनी सारी जनसंख्या को पूरा तो कर नहीं पाएगी। तो जितने भी डेवलप कंट्री हैं वहाँ का जो आप जनसंख्या देखेंगे कभी तो भारत की तुलना में 2-3 गुना या कई गुना 10-15 गुना भी कम देखने को मिलता है। और पाकिस्तान को इस समय ये मिर्ची लग रही है कि किस तरह से भारत का संबंध जो है दूसरे इस्लामिक कंट्री है उनके साथ अच्छा होता जा रहा है, जिसके कारण रिलीजियस फायदे भारत को भी देखने को मिल रहा है, जिस पर पाकिस्तान का तो नुकसान हो ही रहा है। और वहाँ के लोग जो हैं वो अब सही है। हमारे पाकिस्तानी इस्लामिक कंट्रीज जितनी भी है वो बजाहे के पाकिस्तान के मुसलमान जहाँ पर भी उनके साथ कहीं ज्यादती हो रही है उस चीज़ को वो लेट डाउन करते हैं और दूसरी कंट्रीज़ को सपोर्ट करते हैं। जहाँ की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पर ये जो हमारा है मगरबी कल्चर वो कम हो रहा है, दूसरा कल्चर ज़्यादा है, उस चीज़ को सऊदीया वो वाहिद कंट्री है जो स्टैंड ले तो पूरा मुल्क इसके साथ खड़ा हो सकता है। वहाँ पर काबे में जितनी रौनक होती है दुनिया में हर टाइम इतनी रौनक कहीं किसी जगह पे भी नहीं होती। वहाँ पर जितने मुसलमान स्टैंड ले सकते हैं, बात कर सकते हैं, इतना कोई भी नहीं, लेकिन वहाँ पर जस्ट इबादत भी एक
सिस्टम बनाया हुआ है कि आए करें, उसके अलावा पाकिस्तान को कोई अहमियत नहीं दी जाती, मुसलमानों को इतनी फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती जितनी दूसरी कंट्रीज़ के। सऊदी अरब हमें बैगर्स कहते हैं, भिखारी कहते हैं, पाकिस्तानियों के वीज़ा बंद किए हुए हैं। सऊदी अरब जो है इंडियंस को अपना दोस्त मानते हैं, उनके मज़हब से भी प्यार करते हैं, इंडियन से भी प्यार करते हैं। तो सऊदी और इंडिया के रिलेशनशिप को आप एज अ इस्लामिक विमेन कैसे देख रही हैं? वो इसीलिए मैं देख रही हूँ ना कि उनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, जहाँ से हमें वैसा आता अच्छा लगता है हम उसी तरफ ही झुकाव करते हैं। बड़ी बात है। सऊदी अरब को पता है इंडिया मालदार है, इसलिए वो इसके साथ दोस्ती कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, आजकल डॉलर जितना ऊपर जाएगा उसी मुल्क से हमारी दोस्ती होगी। और ये इंडियन कल्चर जो है वो वैसे भी इस चीज़ को प्रमोट कर रहा है कि जो मुस्लिमनिज्म है वो कम हो और सारी कंट्रीज इस चीज़ को सपोर्ट करें। पाकिस्तानी वहाँ जाते हैं तो वो कहते हैं हैया हैया, मतलब चीज़ों को टच भी ना करें। और दूसरी कंट्रीज जो है सऊदी अरब पाकिस्तानी को देख के हैया हैया करते हैं। ऐसे ही है, पता नहीं क्या क्या नहीं मतलब हैया हैया का मतलब क्या है? ये अफ्रीका के जंगलों से आए हैं, क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि पाकिस्तानी जो है वो हर चीज़ से दूर रहे, बस वो वहाँ पर कोरोना वायरस की तरह सऊदी अरब की हर चीज़ से पाकिस्तानी हैया हैया दूर है। हाँ जी है।